हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है अकाउंटेंसी की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 82, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है और मैं ये आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत से स्कूल में इसको कराया भी जाता है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एडिशनल क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस और सॉल्यूशन दोनों ही अपने A4 शीट पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर क्या हो सॉल्यूशन मिल सके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 1 lakh, 1 lakh and 2 lakh respectively. A, B, C एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका जो कैपिटल है वो कितना है? 1 लाख है, 1 लाख है और 2 लाख है। मतलब A और B का 1 लाख है और C का क्या है? 2 लाख रुपीज़ है। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको क्या हो रहा है? 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है। ए बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ। और ए को ये भी बोला गया है कि उसको 5,000 रुपये सैलरी भी दी जाएगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। और जो लास्ट में जो प्रॉफिट होगा फॉर्म का, उसको कैसे बांटा जाएगा? तो द फर्स्ट 40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। पहला जो 40,000 होगा वो इस रेशियो में बांटा जाएगा, 2:3:5 के रेशियो में। नेक्स्ट 80,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। और जो 80,000 है वो उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटा जाएगा। और रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, जो बच जाएगा प्रॉफिट, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,70,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। उस साल फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 2,70,000 रुपये, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, सैलरी वगैरह नहीं दिलाई हुई थी। ठीक है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और हमें क्या करना है? और हमें जनरल एंट्री पास करनी है कि जो भी गलती हुई है या जो भी प्रॉफिट का प्रपोर्शन हमने बांटा है उसको हम दिखा सके। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कार्य करेंगे? इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, हम नेट प्रॉफिट डालेंगे 2,70,000। फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालेंगे। तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख का हमें 6% निकालना है। तो 1 लाख का 6% हम निकालेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, देखिए बहुत ईजी निकल जाता है। तो 1 लाख का जब आप 6% निकालोगे, तो 6% जब हम इसका निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से जब इसको इंटू करेंगे तो 6,000। ठीक है। और इसी तरह क्या हो जाएगा? ए और बी का 6,000 आ जाएगा और बी में जब ये 2 होगा तो 6 2 जा 12,000 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इसका 6,000, इसका 6,000 और इसका 12,000, इन तीनों को एड ऑन किया तो आया 24,000 रुपीज़। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? सैलरी देंगे ए को, जो कि था कितना? 5,000 पर मंथ। ठीक है। ए की सैलरी थी 5,000 पर मंथ। तो जब हम 5 को 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 60,000 रुपीज़। तो ए को हम सैलरी देंगे 60,000 रुपीज़। ठीक है। और फिर जो भी प्रॉफिट बचेगा वो उनके करंट अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? बांट देंगे। ठीक है। तो देखो इधर क्या था हमारा? इधर 2,70,000 था और इधर 24,000 और 60,000 था। तो 24,000 और 60,000 को जब आप प्लस करोगे तो 84,000 आएगा। 2,70,000 में से जब आप 84,000 लेस करोगे तो आएगा 1,86,000। 1,86,000 को हमने क्या कर दिया? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया है। ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? उनका दिख, हाँ, हमें क्या किया गया था? बोला गया था कि जो उनका प्रॉफिट है वो इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमने क्या किया? इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया है। देखो
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो 2,70,000 में से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 जो सैलरी थी वो जब हमने डिडक्ट किया तो बचा 1,86,000। तो इस 1,86,000 को कैसे डिवाइड करना था, तो पहले का जो 40,000 था वो हमें 2:3:5 के रेशियो में डिवाइड करना था। तो जब हमने 40,000 को 2:3:5 में डिवाइड किया तो ए का आया 8,000, बी का आया 12,000 और सी का आया 20,000। कैसे, मैं ये भी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 40,000 को क्या करना है, 2:3:5 में डिवाइड करना है। तो 5, 8, 9, 10, तो 2/10 करेंगे इसको तो आ जाएगा 4 2 8, तो 8,000 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 4 12 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वही किया हुआ है। और नेक्स्ट 80,000 को उनके कैपिटल रेशियो में बोला गया था जो था 1:2, क्योंकि 1 लाख और 2 लाख था। सारे जीरो से काट देंगे तो 1:2 बचता है। ठीक है, तो इसका जब हमने क्या किया 18,000 को 1:1:2 में बांटा तो आया 20,000, 20,000 और 40,000। बहुत ईजी है निकालना ये। और रिमेनिंग जो 66,000 बचा ये तो वो क्या किया हमने इक्वली बांट दिया। तो जब 66,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वली कितना आ जाएगा 22,000, 22,000 और 22,000। तो ए का इन तीनों को प्लस किया तो ए का शेयर आया 50,000, बी का शेयर आया 54,000 और सी का आया 82,000। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रॉफिट इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। 50,000, 54,000 और 82,000 टोटल को प्लस किया तो आया 1,86,000। फिर 2,70,000 और 2,70,000 से हमने क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक जनरल एंट्री पास कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 1,86,000 टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट। ठीक है, इतना डाल दिया जो उनका प्रॉफिट था। फिर नीचे एक नरेशन लिख दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, जो प्रॉफिट था हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।